हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और शानदार क्लास में जिसका टॉपिक है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपने 3 पुत्रों और एक भतीजे का लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया और उस अध्ययन के उपरांत उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें पहली अवस्था संवेदी या पेशीगामक अवस्था, जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष बताई गई है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष बताई गई। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष है। और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 11 से परिपक्वता तक बताई गई है। तो आइए चलते हैं जीन पियाजे की पहली अवस्था, जिसे संवेदी या पेशीगामक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है और बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पूर्व संप्रत्यात्मक काल, जिसे खोज की अवस्था भी कहा गया है। इसकी उम्र 2 से 4 वर्ष। और अंतःप्रज्ञा काल, जिसकी उम्र 4 से 7 वर्ष तक है। अंतःप्रज्ञा काल में बालक चिंतन करता है, लेकिन तार्किकता का अभाव होता है। बालक में विलोमिता का गुण विकसित नहीं हुआ होता है, जीववाद का गुण होता है, आत्मकेंद्रित चिंतन होता है और बालक सामान्य घटती संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि कर लेता है, परंतु उसके पीछे के नियम को नहीं समझ पाता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में विलोमिता का गुण डेवलप हो चुका होता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। संरक्षण यानी किसी बड़ी वस्तु को छोटी वस्तुओं में तोड़ देने पर उनका भार सेम रहेगा। वर्गीकरण, जैसे कि छोटी से बड़ी वस्तुओं को एक क्रम में सजाना है, आरोही या अवरोही क्रम में। संबंधन यानी वस्तुओं के बीच क्या संबंध है, उस चीज़ को बालक जान जाता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, यानी कि बच्चा किसी समस्या का समाधान करते समय जो चिंतन करता है उसे क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करता है, परिकल्पना का निर्माण करके समस्या समाधान कर लेता है और उसके चिंतन में विकेंद्रीकरण आ जाता है। कुछ वर्ड्स दिए हैं, यानी कि कुछ प्रमुख संप्रत्यय, जैसे संज्ञानात्मक संक्रिया यानी स्कीमा। जब बच्चा समस्या का समाधान करते समय चिंतन कर रहा होता है, यानी दिमाग में सोच रहा होता है कि समस्या का समाधान कैसे करना है उसके बारे में, तो उसे ही स्कीमा कहा गया है। अगला शब्द है अनुकूलन। इसमें व्यक्ति पूर्व ज्ञान या अनुभवों को नए ज्ञान या अनुभवों के बीच संतुलन स्थापित करता है, इसे ही अनुकूलन कहा गया है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। याद रखिएगा दोस्तों, अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, इसमें नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। जैसे कि 4 पैरों वाले जानवर को बच्चा समझता है कि गाय है, तो वह कुत्ता को देखेगा तो कुत्ते का भी 4 पैर होता है, उसे भी वह समझेगा कि यही गाय ही है।